नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता संध्या इंजीनियरिंग विभाग से। आज हमारी चर्चा का विषय है अग्निकर्म शलाक के बारे में। ये एक ऐसी पद्धति है जिसके बारे में आचार्यों ने पौराणिक काल से ही बहुत ही विस्तार में लिखा। इसकी विस्तारता जानने के लिए आचार्य सुश्रुत ने 13वें चैप्टर के अंदर 30वें श्लोक में लिखा कि जिस बीमारी का उपचार यानी जिस कष्ट का निराकरण, जिस रोग का निराकरण दवाई के द्वारा नहीं होता, उसके लिए सर्जिकल मेजर और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पंचकर्म को भी सर्जिकल मेजर के अंदर ही रखा जाता है। यानी जिसका उपचार दवाई से ना हो सकता हो उसकी चिकित्सा शल्य है, जिसकी चिकित्सा शल्य से नहीं हो सकती उसकी चिकित्सा क्षार से है, और जिसकी चिकित्सा क्षार से नहीं हो सकती उसकी चिकित्सा अग्नि से है, यानी दग्ध कर देने से। इसके ऊपर एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही उत्तम रूप से सिद्ध होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आदि योगी भगवान शिव दुनिया के पहले सर्जन है। आचार्य सुश्रुत फादर सर्जरी है जिन्होंने सर्जरी के बारे में लिखा। लेकिन अगर पहले सर्जन का लेख अगर हम बोले, यत्ते धूमा तत्वन्नी, गणेश जी का गर्दन कटी और वहां पर हाथी के बच्चे का सर लगाया गया। दक्ष प्रजापति की गर्दन उन्होंने काटी और बकरे का सर उन्हें लगाया। और लगाने के बाद गणेश जी की बात करें तो उनका विवाह भी हुआ और वो दीर्घ काल तक जीवित रहे और हो सकता है आज भी जीवित हो। दक्ष प्रजापति गर्दन काटने के बाद, अगर हम कहें बकरे की गर्दन लगने के बाद, बहुत लंबे समय तक जिए। उन्होंने जितने लोगों को मृत्यु दंड दिया सब लोगों को जीवन दान दिया, परंतु भस्मासुर को जीवन दान क्यों नहीं मिला? कारण था भस्मासुर का, क्योंकि जो चीज अग्नि से जलकर पंच तत्वों में विलीन हो गई उसका दोबारा से पैदा होना असंभव है, और दोबारा पैदा नहीं हो सकती, दोबारा उपज नहीं हो सकती और दोबारा ग्रोथ होने का चांस नहीं है। जैसे कि एक पेड़ को आप काट दें, उसमें दोबारा से अंकुरित हो सकता है, दोबारा फल आ सकते हैं, पत्ते आ सकते हैं, टहनियां आ सकती है, परंतु अगर उसकी जड़ों में आग लगा दी जाए, जड़ें जला दी जाए तो दोबारा से वो पनप नहीं सकता। तो आज अग्निकर्मा की अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां, आज तक हमने अग्निकर्म को सिर्फ दर्द में समझा। इसके अलावा ऐसे कोई अर्बुद, कोई गांठ, कोई किलॉइड हो जिसको अग्निकर्मा से बंद कर दें तो दोबारा होने का चांस नहीं है। किस प्रकार अग्निकर्म को करें इसके बारे में एक धातु शलाक, पंच धातु शलाक और अष्ट धातु शलाकों के बारे में वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें तो आज हम 3 धातु शलाक के साथ आज करेंगे आपके सामने। इसके अंदर अगर हम बात करें चांदी, सिल्वर जिसे आप कह सकते हो, स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम, इन तीनों से मिलकर इसको बनाया गया है। इसी प्रकार इसमें स्वर्ण जोड़ दें और साथ में ब्रॉन्ज जोड़ दें तो पंच धातु शलाक हो जाएगी। कैसे करना है समझ लीजिए। ये एक पॉइंट है जहां पर हमको अग्निकर्म करना है। हमने इसका एक पॉइंट बनाया। पॉइंट बनाने के बाद हम रक्त दग्ध करेंगे, हम उसको लाल करेंगे, यानी कि ये लाल हो जानी चाहिए, इतनी गर्म होनी चाहिए। अगर ये लाल हो जाए तो ब्लू फ्लेम में इस प्रकार लाल कर ले, और जब तक ये लाल हो रही है तब तक हम ध्यान दे रहे हैं इधर। हमें क्या करना है कि थोड़ा सा घी उस स्थान पर लगाएं। किस प्रकार लगाएं आप ध्यान से देखें। थोड़ा सा घी हमने लिया, थोड़ा सा हल्दी लिया, और जिस जगह आपको लगाना है उसी स्थान पे आपने लगा दिया। लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी रक्त दग्ध वाली शलाक है वहां पर आपको सिर्फ टच कराना है, सिर्फ टच कराना है, सिर्फ टच कराना है। इसी प्रकार इसको हम चंद्रकारक भी कर सकते हैं, अर्धचंद्रकारक भी कर सकते हैं, यानी चांद की तरह गोल, आधा चांद की तरह गोल, बिंदु कारक यानी कि पॉइंट। उसके अलावा स्वस्तिक शलाक भी होती है, स्वस्तिक शलाक को भी लगाया जा सकता है। स्वस्तिक शलाक लगभग गांठों में लगाई जाती है, यानी आपके शरीर में कोई ऐसी गांठ है जो नहीं पिघल पा रही है, वहां पर स्वस्तिक शलाक। हर्निया में भी स्वस्तिक शलाक का ही वर्णन है।
अब आपने जैसे ही अग्निकर्म किया, आप इस प्रकार एलोवेरा को लें और वहां पर उसको रब कर दें। रब करने के बाद क्या होगा कि वहां पर उस एरिया में, उस स्पेसिफिक जगह के ऊपर जो जलन है, गर्माइश है, वह तुरंत शांत हो जाएगी। और जैसा कि हमने देखा कि कार्डबोर्ड तक कोई निशान नहीं पहुंचा। इसका मतलब यह है कि इतनी गर्म शलाक आपने लगाई तो प्लास्टिक नहीं बिगड़ी। यानी अंदर कोई डीप सूटेड, सिर्फ इसकी अग्नि ट्रांसफर होती है, इससे बर्न नहीं होते। इसी प्रकार अगर हम समझें तो अतिदग्ध कर देना, जला देना। अगर जल जाता तो अतिदग्ध होता, निशान होता तो अतिदग्ध होता। ये ध्यान से देखिए, इस पे किसी प्रकार का कोई भी निशान मेरे पिन पॉइंट का नहीं है। अगर पिन पॉइंट का कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये सम्यक दग्ध है। अगर आपने इस पिन पे टच कराया, सिर्फ निशान ऊपर ही रहा, कोई फफोला नहीं पड़ा, कोई जला नहीं, इसका मतलब ये क्या है? सम्यक दग्ध है। हीन दग्ध का मतलब क्या होता है? आपने लगाया लेकिन जलन महसूस हो गई, यानी कि सुपरफिशियल जलन हुआ, नॉर्मल स्किन जल गई। लेकिन अगर डिजीज होगा, बीमारी होगी, उस पे दग्ध करेंगे तो जलन कभी महसूस नहीं होगी। और उस केस के अंदर आप अपनी इस प्रकार एलोवेरा लें और उसको अच्छे से रगड़ लें। ये तरीका होता है अग्निकर्म को करने का। अग्निकर्म को अगर हम कहें तो मर्म स्थानों को छोड़कर अग्निकर्म करने का वर्णन किया गया। जैसे कि अगर हम बोले कि हमारा हृदय मर्म है, हमारा बस्तिक मर्म है और सेंट्रल ब्रेन के अंदरूनी हिस्सा हमारा एक मर्म है। इसी प्रकार 107 मर्मों के बारे में विभिन्न विभिन्न व्याख्याएं लिखी हुई हैं। तो मर्म स्थान को जानते हुए मर्म स्थान को छोड़कर आपको अग्निकर्म करना चाहिए। अगर बीमारी बहुत लंबी फैली हुई है तो उसको बिंदु कारक पूरे में बना दें। एक स्पेसिफिक जगह है तो स्पेसिफिक बिंदु लगाएं। और अगर सर्कुलेटिंग पेन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसको चंद्र कारक कर दें। एक पर्टिकुलर एरिया में इरिटेटिंग है तो अर्धचारक चंद्र कारक कर दें, या बिंदु बिंदु लाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार के दर्द के अंदर स्नेहन करने के बाद, यानी स्नेहित करने के बाद अगर अग्निकर्म किया जाए तो एक उत्तम चिकित्सा और एक उत्तम रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके ऊपर विभिन्न आचार्यों ने यह कहा कि अग्निकर्म जिस स्थान पर होता है वहां दोबारा दोष की उत्पत्ति होने का लगभग चांस नहीं रहता है। और जिस बीमारी को आपने अग्निकर्म से जला दिया, बर्न कर दिया, उसमें दोबारा होने का चांस खत्म हो जाता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कहा है। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।